डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में परिमेय संख्या का गुण धर्म के बारे में बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। उसमें काफी बच्चे पसंद किए थे, तो उसी चीज को और भी बेहतर तरीके से और भी तोड़ मरोड़ के हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें सिर्फ हम बताए थे कि सिर्फ परिमेय संख्या का ही नहीं होगा गुणधर्म, बल्कि जो संख्या का जो प्रकार है, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, सबके साथ वही रूल फॉलो होता है। तो उसमें से तीन रूल मेन है। कौन कौन सा रूल है? एक है समृद्ध गुण, जिसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है क्रम विनिमय गुण, जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा है साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइट। अब उसको हम ना, इस रूल को हम समझने का प्रयास करते हैं पूर्ण संख्या के अंतर्गत। तो देखिए, हमने लिखा है पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा परिमेय संख्या में, तो जहां जहां पूर्ण संख्या है वहां वहां परिमेय संख्या आपको बिठा देना है। राइट। अब परिमेय संख्या का क्या होता है पता है आपको? परिमेय संख्या वैसा नंबर जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं, और P Q पूर्णांक होता है। अब यहाँ पता है कि पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो भाई पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। बस फर्क इतना है, नीचे जो है Q में वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ये जीरो ऊपर रह सकता है लेकिन नीचे नहीं। एग्जाम्पल 5/7, 8, -3/4, ठीक है, -2/8, सब हो सकता है, लेकिन 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 0/2 बोलेंगे तो ये परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए समझते हैं इसको, हम इस गुण को। राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ जो कुछ एरो में कुछ लिखे हुए हैं कि पूर्ण संख्या लिए हुए हैं, तो पूर्ण संख्या मतलब जीरो से लेकर के कहां तक होता है? इंफिनिटी तक। कुछ बच्चा का कहीं कहीं अब किताबों में लिखा हुआ होता है 0,1,2,3 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब समझ नहीं पाता है कि कहां तक जाता है नंबर। तो आप एक उसमें जोड़ते जाइए। एक जोड़ने के बाद आप कहां तक जा सकते हैं? जितना बड़ा नंबर मिलेगा आपको, वो सभी नंबर पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा। तो भाई इंफिनिटी तक आएगा। कहां तक? ये इनफाइनाइट, अनंत संख्या है ना। तो प्रयास करते हैं, पूर्ण संख्या समझ में आ गया आपको? जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी तक। अब इस नंबर का, इसका जो गुण है वो तीन गुण है। कौन कौन? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइट। तीनों में ना हम नंबर लेंगे। किससे लेंगे, कहां से लेंगे? तो हम पूर्ण संख्या से कोई भी दो नंबर उठाएंगे। अब ध्यान देना है कि समृद्ध गुण के अंदर में ना दो नंबर लेंगे। ए और बी लिखे हुए हैं, तो दो नंबर कोई भी उठा लेंगे पूर्ण संख्या का। और जब परिमेय संख्या बात करेंगे तो परिमेय संख्या का ग्रुप से उठाएंगे। क्लियर? तो अभी फिलहाल हम पूर्ण संख्या का डिस्कस कर रहे हैं, तो वही बार बार हम पूर्ण संख्या को बोलेंगे। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। कम्यूटेटिव में भी दो ही नंबर यूज होता है। क्या होता है? दो ही नंबर यूज होता है। बस फर्क इतना है कि क्रम विनिमय गुण, इसमें क्या होता है ना, पलटता है बी एंड ए। बस इसको सिर्फ क्रम को चेंज करना है। कोई दिक्कत? और जहां बात आती है साहचर्य गुण की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, इसमें तीन संख्या लेंगे। कितना संख्या लेंगे? तीन संख्या, पूर्ण संख्या का। तो ये हमको क्लियर हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी में दो डिजिट लेंगे, क्रम विनिमय में भी दो डिजिट लेंगे, अलग अलग दो नंबर, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी तीन नंबर लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितना नंबर? तीन नंबर। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये चीज समझना है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो जोड़, घटाव, गुणा, भागा सबके साथ आएगा, लेकिन किसी में फॉलो होगा, किसी में फॉलो नहीं होगा। तो वो चीज हमको समझना है। राइट। अब ठीक इसी प्रकार क्रम विनिमय का भी और साहचर्य गुण का भी होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? पूर्ण संख्या के जो अंतर्गत जो संख्या आती है उसके साथ हम जोड़ कर सकते हैं, या तो घटाव, या तो गुना, या तो भाग कर सकते हैं। क्लियर? बेसिक चीज है ये ना, इसको मैथ्स में ऑपरेशन कहा जाता है। ये ऑपरेशन है ये। राइट। चलिए अब हम समझते हैं कि इसको बोलेंगे कैसे। हम ये समृद्ध गुण को प्लस माइनस बोलेंगे कैसे? तो भाई ऐसे बोलना है, योग के अंतर्गत समृद्ध गुण, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय, योग के अंतर्गत साहचर्य गुण। ध्यान से समझना कि योग बोल रहे थे, योग का मतलब होता है प्लस, ऐड करना है दो नंबर को। तो ऐड करेंगे तो समृद्ध गुण फॉलो होगा, ऐड करेंगे तो क्रम विनिमय में फॉलो होगा कि नहीं, और ऐड करेंगे तो साहचर्य में फॉलो होगा कि नहीं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव, माइनस करना। तो व्यवकलन में होता है घटाव बोलते हैं इसको, और इसके अंतर्गत समृद्ध गुण भी आएगा, और इसी के अंतर्गत क्रम विनिमय भी आएगा, और इसी के अंतर्गत साहचर्य गुण भी आएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? अब गुणन है, तो गुणन के अंतर्गत में क्या आएगा? तो गुणन के अंतर्गत समृद्ध आया, गुणन के अंतर्गत समृद्ध,
और फिर गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय, और यही गुणन के अंतर्गत साहचर्य। गुणन मतलब गुना, मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। भाग करेंगे तो भाग के अंतर्गत समृद्ध, भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय, और भाग के अंतर्गत साहचर्य आएगा। कोई दिक्कत? अब हमको समझना ये है कि समृद्ध में 2 नंबर लेंगे तो 2 नंबर में जोड़ना है, 2 नंबर के साथ घटाना भी है, और 2 ही नंबर के साथ गुना भी करना है, वही 2 नंबर के साथ आपस में भागा भी देना है। कोई दिक्कत? ठीक इसी प्रकार क्रम विनिमय में 2 नंबर लिए तो क्रम विनिमय में क्या करता है, चेंज होता है, उसका पोजीशन क्या होता है, क्रम विनिमय में पोजीशन चेंज होता है। और जो साहचर्य गुण में इसमें 3 नंबर लेंगे हम, और तीनों का क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। क्लियर? चलिए अब यहां समझते हैं बारी बारी से। अब हम लेते हैं समृद्ध गुण में 2 एग्जांपल, कोई भी ए और बी में कोई भी 2 नंबर लेते हैं। चलिए हम ले लीजिए 0 और 3। क्या लिए? 0 और 3, कोई भी आप ले सकते हैं। तो देखिए 0 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। 3 भी एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। जब 0 और 3 लिए तो आपस में जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या आया, 3 आया। तो बताइए जो 3 आया एक नया संख्या है कि नहीं? जब है तो बताइए 3 पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो पूर्ण संख्या आ गया, तो हम इसको बोलेंगे कि योग के अंतर्गत समृद्ध गुण है। तो कौन सा गुण है, समृद्ध गुण है, तो कौन सा नंबर, पूर्ण संख्या। एक और नंबर लिए एग्जांपल में हम 4 + 5 = 9। तो बताइए 4 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, अतः 9 आ गया। जब 9 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या ये भी है, और पूर्ण संख्याएं हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। अगर मान लीजिए यहाँ 9 के कोई दूसरा नंबर आता, या तो फिर पूर्ण संख्या से रिलेटेड नहीं होता, अगर वो माइनस में आ जाता अगर मान लीजिए, तब हम बोलते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। लेकिन यहाँ समृद्ध होता है, इसका रूल फॉलो करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे है। ठीक है? और अब यही योग के अंतर्गत में योग मतलब जोड़ना है, लेकिन क्या करेंगे, आप क्रम विनिमय में लेते हैं। तो क्रम विनिमय में क्या होता है, उसका प्लेस चेंज करते हैं। तो कोई भी 2 नंबर ले लो, जैसे 0 लिए 5 लिए, तो 0 5 जोड़िए कितना आता है, 5 आया, सही है। अब हम इसका पोजीशन चेंज करके जोड़ेंगे, तो 5 + 0, समझ में आ रहा बात? तब अब इसको जोड़ेंगे पोजीशन चेंज करके हम, तो कितना आता है, 5 आता है। तो बताइए जोड़ने के बाद दोनों में 5 आया कि नहीं आया? तो रूल फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सेम आ गया। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 + 4 क्या आया, 6। अब इसी को पलट देते हैं, 4 + 2 = 6, और जो आया वो भी क्या है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई a + b, अगर इसको हम पलट के भी जोड़ेंगे b + a, तो दोनों केस में आपस में आंसर सेम आता है, बराबर है। तो यही लिखते हैं कि योग क्रम विनिमय है। अब आते हैं साहचर्य गुण। तो योग के अंतर्गत साहचर्य गुण, साहचर्य में 3 नंबर लेंगे। अब योग ले रहे हैं तो योग में जोड़ना पड़ेगा, तो तीनों के साथ आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो जोड़ दिए, 2 लिए, 3 लिए, 5 लिए, मैंने 3 संख्या लिया हूं, 2 3 5। अब आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 5। तो क्या किया, फर्स्ट केस में क्या करना है भाई, देखो यहाँ ए बी सी लिए, तो फर्स्ट केस में ए बी ले लिए, है ना, एक साथ रखेंगे। और सेकेंड केस में बी सी रखेंगे, मतलब जो बीच वाला नंबर है वो पहले के साथ आएगा एक बार, और एक बार लास्ट वाला साथ आएगा। ठीक है? तो देखो 2 + 3 + 5, तो 2 3 ब्रैकेट में रख दिया, तो 2 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, और फिर 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक इसी प्रकार आप क्या किए, 2 को हम छोड़ दिए और 3 को 5 के साथ जोड़े पहले, तो 3 to 5, 5 और 3 कितना, 8, 8 और 2 10 आ गया। दोनों के से बराबर आया कि नहीं आया? तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 + 3 + 5 = 2, फिर ब्रैकेट के अंदर में है 3 + 5, है ना। तो मतलब ए बी सी में अगर दर्शाना चाहेंगे हम, लिखेंगे a + b ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस सी बराबर a, फिर प्लस और ब्रैकेट के अंदर b + c। तो फॉलो किया रूल, यहाँ योग साहचर्य है। ठीक है? अब आगे समझते हैं व्यवकलन में क्या कहानी है। ये पूर्ण संख्या जो है ये व्यवकलन के साथ समृद्ध है या नहीं? तो चलिए 2 नंबर लेते हैं, तो 4 लिए 6 लिए। अब मत बोलिएगा कि हाँ -6 कैसे आ गया सर, -6 तो पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं, हम यहाँ 4 और 6 की बात कर रहे हैं, यहाँ से दे दीजिएगा 4 और 6 दोनों पूर्ण संख्या। अब दोनों के बीच में क्या करेंगे, व्यवकलन मतलब घटाव करेंगे। तो घटाव करेंगे, 4 में 6 घटेगा, कितना आएगा, -2 आ गया। तो आप खुद बताइए, जो -2 आया, नया डिजिट आया, समृद्ध क्या कहता है कि एक नया आना चाहिए, और जो नया आएगा वो पूर्ण संख्या के अंदर आना चाहिए। तो बताइए -2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, वो क्या है, पूर्णांक है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए, तो वही लिखेंगे जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। समझ में आ रहा बात? ठीक इसी प्रकार हम चलेंगे क्रम विनिमय में। तो क्रम विनिमय में पोजीशन को चेंज करना है हमको, तो -4 -2 लिए हम, तो 4 - 2 में कितना घटाएंगे, तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब पोजीशन को चेंज कर दिए, तो 2 - 4 आ गया, तो 2 में 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, है ना, बड़ा छोटा। तो आप बताइए दोनों केस में बराबर आया,
नहीं आया बराबर, तो यही कह रहा है कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू नोट 2 माइनस 4 आएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू नोट b माइनस ए। तो क्यों, तो क्या हो गया, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। अब यही रूल हम क्या करेंगे, व्यवकलन के साथ क्या करेंगे, साहचर्य। तो साहचर्य में 3 नंबर लेते हैं, और व्यवकलन मतलब घटाव होता है, तो तीनों साथ घटाएंगे। तो घटाएंगे तो पहला 5 माइनस 3 माइनस 2 लिए, तो क्या किए हम, पहला को छोड़ दिए, या तो पहला छोड़िए या तो लास्ट में छोड़िए, दोनों को आपको एक एक केस में छोड़ना पड़ेगा। तो 5 में जब छोड़े तो 3 माइनस 2 बचा 1, तो 5 माइनस 1 4 हो गया। अब हम क्या किया, 5 माइनस 3 और माइनस 2 को अलग कर दिया, 5 माइनस 3 में से गया 5 में 3 तो 2 और 2 में से 2 गया तो 0। अब इस केस में क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो यही बात हो गया कि a माइनस बी माइनस सी बराबर बी ए माइनस बी माइनस सी, मतलब बीच वाला नंबर अभी एक साथ जुड़ेगा एक साथ, और एक बार बी के साथ आएगा, है ना। तो दिक्कत सी के साथ, तो दोनों केस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे व्यवकलन साहचर्य नहीं है। बुझाया बात, ठीक प्रभा, यही दिमाग गुणन के साथ करेंगे। तो समृद्ध क्या कहता है कि दो नंबर को आपस में गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो तीसरा नंबर जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या का ही पार्ट होनी चाहिए। तो देखिए 0 गुना 3 लिया तो 0 आया, तो पूर्ण संख्या है। 2 इंटू 5 लिए 10 आया, तो पूर्ण संख्या है 10 भी। तो हम बोलेंगे कि पूर्ण संख्याएं जो है गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, रूल फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे पलटेंगे पोजिशन, 2 इंटू 3 बराबर 6, 3 इंटू 2 बराबर 6। एक और नंबर लिया 5 इंटू 7 35, और 7 इंटू 5 35। दोनों केस में क्या है, बराबर है ना। तो b इंटू ए इक्वल टू बी इंटू ए, है ना। तो गुणन क्रम विनिमय है। ठीक इसी प्रकार गुना के अंतर्गत होगा साहचर्य गुण, लेकिन यहाँ 3 नंबर के साथ होगा, तो तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 2 ले लिए, तो 5 4 2 लिए 5 को अलग कर दिए, 4 2 के साथ कर दिए, 4 2 8 होगा, 8 फिर 40 आ गया। फिर हम 5 4 को एक साथ रखेंगे, 2 को अलग रखेंगे, 5 चौके 20 और 2 को बाद में गुना करेंगे तो 20 में 40 आ गया। इस केस में दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि गुणन साहचर्य है। कोई दिक्कत। अब भाग के अंतर्गत देखते हैं, तो भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्या समृद्ध है। तो देखते हैं, तो पूर्ण संख्या दो नंबर लेना था, ले लिए 4 डिवाइड बाई 7 ले लिए। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बाई 7 लिखेंगे हम, 4/7 ऐसे लिख सकते हैं। या एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 4/7 एक पूर्ण संख्या नहीं है बॉस, ये परिमेय संख्या आ गया, है ना। तो नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। दूसरा देखते हैं, भागा करना है लेकिन किसका, ये क्रम विनिमय में। क्रम विनिमय में दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे, तो 6 भागा 3 करेंगे तो 2 आएगा, कितनी दूनी 6 कट जाएगा ना। अब इसी को पलट दीजिए, तो 3 पहले लिखिए भागा 6, अब 6 से भागा दिए 3 में, तो 6 से भागा तो 3/6 लिख सकते हैं हम। 3 भागा 6 का मतलब देखिए यहाँ से जाते हैं, 3/6 लिख सकते हैं वहां। देखिए 3 भागा 6 को लिख सकते हैं 3/6, तो 3 दूनी 6 कितना आया, 1/2 आया ना, तो 1/2 लिखा हुआ है। देखिए दोनों में सेम सेम आया, नहीं आया, तो बोलते हैं कि ए भागा बी बराबर नहीं होता है बी भागा ए, तो भाग क्रम विनिमय नहीं है। चलिए बिल्कुल ठीक इसी प्रकार साहचर्य में भी लेंगे, लेकिन हम भाग के अंतर्गत ले रहे हैं, तो तीनों में 3 लिख लेंगे और तीनों में भागा लगाएंगे। अब तीनों भागा लेंगे, जिस तरह से इधर करते आए हैं जोड़ घटाव गुना, उस तरह से हम भागा देंगे। चलिए समझ लेते हैं, 6 भागा 3 भागा 2, तो 6 और 3 को भागा देंगे, कितना आएगा बॉस, 2 आएगा। फिर भागा 2 का 2 से 2 आपस में भागा देंगे तो 1 आएगा। अब क्या किए हम लोग, 6 को हटा दिए और 3 और 2 के साथ रखें, तो 3/2 करेंगे तो लिखेंगे 6 भागा 3/2। ये भागा उल्टा हो सकता है, होता है गुना, गुना करेंगे जैसे ही करेंगे तो ये जो हर है नीचे से ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला अंश नीचे आ जाता है, तो 6 गुना 2/3 होगा। 3 दूनी 6 काटेंगे, 2 दूनी 4 आया। इससे क्या समझ में आया कि भाई एक बार सॉल्व करते 1 आता है और एक बार 4 आता है। इधर देखिए, इधर 10 दोनों साथ में आया था, जोड़ में ठीक आया था, घटाव में नहीं आया, गुना में ठीक से आया था, मतलब वही बराबर आया था, भाग अब नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा था, हम कह सकते हैं कि भाग साहचर्य नहीं है। तो बस अब ये जो नंबर जो बताए हम, ठीक इसी प्रकार से जहां पूर्ण संख्या था, इसी प्रकार से परिमेय संख्या लीजिएगा, इसी प्रकार से प्राकृत संख्या लीजिएगा, और इसी प्रकार से जो अन्य संख्याओं का जो प्रकार है उसको बारी बारी से लीजिएगा, आपको बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, आप इसको पहले समझ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तब कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस वर्ष मैथ्स को मजबूत करना है। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे व्हाट्सएप चैनल नीतीश मैथमेटिक्स, टेलीग्राम चैनल नीतीश मैथमेटिक्स से आप जुड़ जाइए। वहां पर आपको इस जो क्लास नोट्स है वहां पे आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, ताकि वीडियो देखने के बाद आप नोट्स लिख सकते हैं। अगर कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका समस्या का समाधान करेंगे।